नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केटिंग क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर जब मार्केट के अंदर जब बड़ी गिरावट आ जाती है और उसके बाद बड़ी गिरावट आने के बाद एक बड़ी तेजी का हम सिनेरियो को कैसे पता कर सकते हैं। यानी जब बाजार अच्छी तरह से गिरावट यानी किसी स्टॉक के अंदर इंडेक्स के अंदर जब गिरावट आ जाती है और उसके बाद बड़ी वाली तेजी, कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, बड़े वाली तेजी हम कैसे पता कर सकते हैं। यानी बिल्कुल डिप्स लेवल से जब हम खरीदारी करें और बड़े अच्छे वाले टारगेट हमें मिले, उसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो सब हम देख सकते हैं चार्ट पैटर्न की मदद से। लास्ट की वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था कि मार्केट के अंदर जब ऊपर के लेवल से जब गिरावट आती है, ऊपर के लेवल से जब बाजार ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर के लेवल से गिरावट आती है, वो चार्ट यानी पहले गिरावट आने से पहले के संकेत को समझा था। आज का टॉपिक है हमारा, यानी नीचे के लेवल से जब बाजार के अंदर गिरावट आ रही होती है तो उसके बाद बड़ी तेजी का हम कैसे पता कर सकते हैं, वो सब आपको चार्ट पैटर्न की मदद से आपको पता चलेगा। कौन सा वो चार्ट पैटर्न है, कैसे हम समझ सकते हैं, आज की क्लास का टॉपिक वही है। तो पूरी तरह से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मेरा आपको पूरी तरह से इस मार्केट के अंदर बेसिक से लेके टेक्निकल, टेक्निकल से फंडामेंटल, पूरा का पूरा शेयर मार्केट का जो कोर्स है आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका लाइक ही मुझे एक कॉन्फिडेंस देगा और मैं आपको अलग अलग तरीके से पूरी अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करता रहूंगा। देखो, पहले की हमने वीडियो के अंदर देखा था क्लास के अंदर कि तेजी के बाद गिरावट। आज हम पहले बेसिक, क्योंकि लास्ट की क्लास के अंदर भी बेसिक जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा ना तो टेक्निकल का कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिक की कुछ बातें हैं, उनको हमें जरूरी होता है। स्टॉक की कीमतें कभी भी एक जगह पर कभी नहीं रहती, उनका ट्रेंड चलता रहता है, अप डाउन साइडवे। कहीं ना कहीं तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवे रहेगा। शेयर बाजार और कीमतें ट्रेंड इन्वेस्टर और ट्रेडर की भावनाओं या अपेक्षाओं के संचालित होती रहती है। यानी जैसे ट्रेडर, कोई ज्यादा बड़ा ट्रेडर खरीदारी करता है, कोई ज्यादा बड़ा ट्रेडर बिकवाली करता, तो जो स्टॉक का प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, अप डाउन चलता रहता है। ट्रेडर इन्वेस्टर की अपेक्षाओं के साथ इनमें बदलाव आना तो तय है। टेक्निकल चार्ट इसे बदलते व्यवहार को फॉर्मेशन के रूप में हम देख सकते हैं। यानी हम कैसे देख सकते हैं इसको, दो पैटर्न की मदद से। देखो, रिवर्सल पैटर्न, पहले हम क्या देख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न। यानी बाजार जब ऊपर की तरफ जाता है गिरता कैसे है, कोई पैटर्न बनाता है, और जब नीचे की तरफ बाजार के अंदर गिरावट होती है तो बाजार ऊपर की तरफ का सिनेरियो कैसे बनाता है, उसको बोला जाता है रिवर्सल पैटर्न। यानी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। पहले ट्रेंड देखो, लास्ट के क्लास के अंदर मैंने डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया था। डाउ थ्योरी को आपने कभी भी किसी भी लेवल पर भूलना नहीं है। डाउ थ्योरी अगर आपने देखी है, अच्छी तरह से समझी है, अगर नहीं समझी है, कुछ दोस्त अभी भी इस चैनल पर नए आए होंगे, तो डाउ थ्योरी वाली क्लास को आप जरूर देख लेना। वो आपके हर जगह काम आएगी, क्योंकि वो मार्केट का ट्रेंड बताती है। ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो सेकंड पैटर्न हमारे पास होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। यानी जब बाजार के अंदर तेजी आती है, उसके बाद कोई भी स्टॉक साइडवे हो जाता है और फिर तेजी आती है, उसका हम कैसे पता कर सकते हैं, वो कंटिन्यूएशन पैटर्न की मदद से हम पता कर सकते हैं। ये बेसिक है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जब बनते हैं तो संभावित रूप से मौजूदा ट्रेंड है उसको रिवर्स कर देते हैं। यानी अभी मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि जब बाजार के अंदर तेजी आती है तो गिरावट का, और जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो तेजी का सिनेरियो को हमें बताने में ये पैटर्न बड़ी मदद करते हैं। तो इनको हम देखते हैं मौजूदा ट्रेंड जो आगे कैसा रह सकता है। यानी कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की मदद से हमें कि जो ट्रेंड चल रहा है वो आगे रहेगा या नहीं रहेगा, वो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की मदद से हमें साफ साफ पता चल जाता है। चार्ट पैटर्न आपको संभावित रिवर्सल या कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की पहचान में मदद करता है। ये आपको प्राइस का टारगेट, यानी प्राइस के अंदर टारगेट कितना मिलने वाला है, संभावित रिवार्ड्स, यानी 1:2 का रेशो, 1:3 का रेशो, 1:4 का रेशो, ये सब हमारे रिवार्ड्स में आते हैं। हमें प्राइस किस लेवल तक जा सकता है, टारगेट क्या बन सकता है, स्टॉप लॉस क्या बन सकता है, वो सब हम चार्ट पैटर्न की मदद से पता लगा सकते हैं। लास्ट की क्लास के अंदर हमने समझा था
हेड एंड शोल्डर पैटर्न और डबल टॉप को। यानी जब बाजार के अंदर तेजी आ रही होती है तो गिरता कैसे, यानी तेजी के बाद ये जो दो पैटर्न मैंने लास्ट की क्लास के अंदर बताए थे, अब इनका मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बाजार के अंदर जब ट्रेंड नेगेटिव होता है और बुलिश मोड में आता है। पहले हमने क्या देखा था, बियरस मोड, ये लास्ट की क्लास में था। लेकिन अभी हम क्या समझने वाले हैं कि नीचे के ट्रेंड के अंदर यानी बाजार के अंदर जब गिरावट है, ट्रेंड कैसे बदल रहा है और कितनी बड़ी तेजी तक ये ट्रेंड पैटर्न बनाता है, कितनी बड़ी तेजी आ सकती है, कितना बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहां पर आ चुका है अब बाजार के अंदर जब तेजी आती है तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी तेजी के बाद ट्रेंड बदलता है, तो वो कहां पे, रिवर्सल हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। यानी एक तरह से बाजार के अंदर तीन तरह के पैटर्न बनते हुए नजर आते हैं। यानी एक बाजार के अंदर जब यहां पर रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम, कप हैंड बंडल पैटर्न, यानी बाजार जब गिरावट के बाद तेजी के लिए पैटर्न बनेंगे, तीन तरह के ये पैटर्न अक्सर हमें बनते हुए नजर आते हैं। तो पहले पैटर्न की अगर हम बात करें, रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बनता कैसे है उसी को अगर हम देखें यहां पर आके, तो यहां पर हमारे लिए क्या बनेगा, यानी रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बनता कैसे है, चार्ट पर कैसे बनता, दिखता कैसे है। देखो देखने के लिए तो आपके सामने है कि ये मैंने एक तरह से ड्राइंग तैयार की आपके लिए कि जब भी बाजार के अंदर ट्रेंड एक नेगेटिव जाता है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और फिर गिरावट, नीचे डिप लगाता है, उसके बाद ये हेड बन जाता है। जैसे पहले हमने क्या समझा था कि बाजार के अंदर ऐसे पैटर्न बनता है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हो गया हमें गिरावट की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तेजी की तरफ जाने के लिए। तो ये पैटर्न एक तरह से रिवर्सल होता है जब बियरस मार्केट के अंदर, गिरावट मार्केट के अंदर तेजी का सिनेरियो बनाने के लिए इसको अक्सर यूज किया जाता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, देखो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे वहां पे था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहां पे हो गया रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है बस। यानी पहले ऊपर के लेवल से था, अब नीचे के लेवल से है। तो इसको हम चार्ट पर कैसे समझेंगे, देखो दिखता तो ऐसे है, आपको चार्ट पर देखना कैसे है, जब भी कोई चार्ट के अंदर जब आप देखोगे, चार्ट को फील करोगे, चार्ट के सामने कुछ देर तक चार्ट को बड़े आराम से ठंडे दिमाग से आपने देखना है। और ठंडे दिमाग से जब देखोगे ना, आपको साफ साफ ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। बस इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना 2 4 5 10 बार, तो आपको ये याद हो जाएगा पूरी अच्छे तरह से। नाम तो आपने याद करने ही करने हैं। नाम याद करने का मतलब क्या होता है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी। नाम का मतलब क्या हो, बेसिक हो गया। लेकिन उसके बाद चार्ट के ऊपर हम कैसे बना सकते हैं, देखो ये चार्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस स्टॉक के अंदर यहां पर ये गिरावट आती है, ये पहला एक बॉटम लेवल बनाता है, उसके बाद हल्की सी तेजी भी आती है, लेकिन पहले वाले इस रेजिस्टेंस लेवल तक नहीं जा पाती है, उसके बाद फिर से गिर जाता है और पहले वाला जो लो था उसके नीचे लो लगा देता है, यानी हेड बना देता है। उसके बाद फिर से रिकवरी करता है और फिर से गिरावट आ जाती है, यानी इस रेजिस्टेंस लेवल तक। और ये क्या आ गया हमारे पास, डबल टॉप बन जाता है। यहां पे देखो डबल टॉप, लास्ट की क्लास के अंदर हमने समझा था डबल टॉप। अभी देखना क्लासेस जो है ना एक दूसरे के साथ मैच करते हुए मिलेंगी, कहां पे आपको क्या बताया जा रहा है वो रिवीजन भी होता रहेगा साथ के साथ। तो ये पहला टॉप बना, सेकंड टॉप बना, फिर से गिरावट आई। तो ये गिरावट जो आई पहले के नीचे के लेवल तक नहीं आ पाई और यहीं से पहले से ही रिकवरी आ गया, यानी नीचे के लेवल से हेड बन गया, शोल्डर, ये लेफ्ट राइट के शोल्डर बन जाते हैं। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न रिवर्सल, यानी नीचे के लेवल से रिवर्स हो रहा है पैटर्न। तो ये पैटर्न क्या बताएगा, जितना ये लेवल है, हेड का लेवल है, ये पूरा ये जितना यहां से यहां तक का पूरा पॉइंट है, ये एक टूल होता है मापने का, वो आपको चार्ट के ऊपर मिल जाएगा। एक चार्ट को कैसे देखना वो मैंने टूल के बारे में पूरी वीडियो आपको बना के दी हुई है, क्लास में आपको समझाया गया है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जितना भी है, जितना भी एरिया है, ये पूरा का पूरा, यानी नीचे से यहां से लेके और नीचे तक का एरिया जितना ये बन जाता है, इतना ही ये ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिलता हुआ नजर आता ऊपर की साइड। यानी हमारे पास टारगेट भी आ गया पूरी तरह से, यानी हमारे पास छोटे स्टॉप लॉस के साथ
बड़ा टारगेट, वहां पर हमारे पास जो हम रिवार्ड्स निकालते हैं ना, 1:3 का रेशो चाहिए, 1:4 का रेशो चाहिए, कितना रेशो आ रहा है उस टूल की मदद से बिल्कुल आसानी से हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसे रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पर बनता हुआ हमें नजर आएगा। और इसके अंदर टारगेट कितना मिलने वाला, जितना ये पॉइंट था उतने ही यहां पर ये पॉइंट हमें मिलने वाले हैं लॉन्ग की साइड यानी तेजी की साइड। यानी अब बात आ गई कि बड़ी तेजी की, यानी नीचे के लेवल से जब बड़ी तेजी की हम तैयारी करते हैं तो इन चार्ट पैटर्न की मदद से एक बड़ी तेजी की तैयारी कर सकते हैं। आगे हमारा पैटर्न कौन सा है, डबल बॉटम जोन। डबल बॉटम जोन पहले के क्लास में हमने समझा था डबल टॉप, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि डबल टॉप कैसे बना। देखो यहां पर ये डबल टॉप, पहला टॉप सेकंड टॉप, उधर से रिजेक्शन का फायदा हम उठा सकते हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं नीचे के लेवल से। तो नीचे के लेवल से जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो नीचे लो लगाता है, फिर थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर से नीचे लो लगाता है, यानी नीचे के बॉटम जोन, पहला बॉटम जोन सेकंड बॉटम जोन, ऐसे। तो ये क्या, इसको डब्लू पैटर्न भी बोला जाता है। ऐसे ये बनता है ना, तो ये डब्लू पैटर्न बोला जाता है। और इस डब्लू पैटर्न का हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं जहां से बाजार गिरा है उसी लेवल तक का। और दूसरी बात, यहां पर कितने पॉइंट मिल सकते हैं, तो जितना ये निक लाइन से लेके और यहां तक बॉटम जोन का एरिया है ना, इतना ही टूल के साथ पूरा माप लेना, ये हमारे पास पूरा का पूरा यहां तक का टारगेट होता हुआ नजर आएगा। इसको चार्ट पर समझ लेते हैं। चार्ट पर समझने के लिए हमें एक एग्जांपल के चार्ट लगाया। देखो ऊपर के लेवल से बिल्कुल रिजेक्शन आई है बिल्कुल रिजेक्शन, नीचे बॉटम बनाया है, फिर रिकवरी आई है और फिर गिरावट और फिर से बॉटम बनाता है, यानी नीचे का बॉटम पहला बॉटम सेकंड बॉटम, उसके बाद ये तेजी। यानी जैसे ही बॉटम बने वहां से खरीदारी का सिनेरियो बना सकते हैं एक छोटे से कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के। और इस लेवल तक का तो पहले हम टारगेट ले लेंगे और उसके बाद जैसे ही पूरा पैटर्न तैयार हो जाए तो फिर हम इसका लेवल का टारगेट ले सकते हैं। यानी दो दो बार यहां पर हमें टारगेट मिलते हुए नजर आते हैं। तो इसको पूरा पैटर्न को देखिए, जितने पॉइंट यहां पर इस निक लाइन से लेके और बॉटम जोन तक का एरिया है, पूरा का पूरा हमें टारगेट के रूप में मिलेगा। यहां पर इस लेवल तक का टारगेट हम ले सकते हैं। जितना नीचे डिप था उतना ही हमारे पास ऊपर हो गया और फिर हमारे पास स्टॉप लॉस पॉइंट यहां आ जाते हैं जहां से एक पैटर्न तैयार होता है, प्राइस एक्शन पैटर्न तैयार होता है। वो प्राइस एक्शन के ऊपर पूरा का पूरी क्लास चलने वाली है। वो तो एक इस मार्केट की बादशाह शेर है वो, इस मार्केट का प्राइस एक्शन जो आ गया मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो एक भी क्लास को मिस मत करना। अगर आप अच्छे तरह से सीख गए, मेरी कोशिश है आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने की, क्योंकि फ्री में सीखोगे तो किसी के दम पर आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद के दम पर आप ट्रेड ले पाओगे, किसी की दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा मेरी क्लास लंबी जरूर होती है। देखो सीखना है तो थोड़ा सा टाइम मांगता हूं, वही वो भी इसको पूरा देखने के लिए, ताकि आप समझो कि किस लेवल पे बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है। और बिल्कुल मेरी तो सिंपल भाषा से बात करता हूं ताकि बड़े ही आराम से सबको समझ में आ पाए कि भाई यहां पर कैसे पैटर्न तैयार हो रहा है, हम कैसे सीख सकते हैं। आपको अगर पर्सनली सीखना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एक बार आपको यहां पर देखना जरूरी है इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या सिखाया जा रहा है। तो एक तरह से जितना हमारे पास ऊपर की तरफ लेवल ये टारगेट बन जाएगा लॉन्ग साइड के लिए, जितना ये पॉइंट जितना ऊपर की तरफ मिलेगा। और इसको और अच्छी तरह से एक चार्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां पर ये पैटर्न क्या है, बाजार के अंदर ये स्टॉक के अंदर गिरावट आती है, बॉटम लेवल लगाता है, फिर नीचे से रिकवरी भी करता है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर रिजेक्शन आ जाती है यहां पर। और नीचे के बॉटम जोन तक सेकंड बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, यानी नीचे का। और उसके बाद ये डब्लू ये बन गया, यानी जितने पॉइंट यहां से निक लाइन से लेके यहां तक के थे वो पॉइंट हमारे पास रहेंगे। और यहां पर हमारे ब्रेक, यानी जो ऊपर की तरफ ये निक लाइन लगाई गई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस लेवल बोल सकते हैं। इस लाइन को जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, जितनी यहां पर गिरावट थी, जितना ये एरिया था, उतने ही पॉइंट हमें मिलते हुए लॉन्ग साइड के लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे हम डबल बॉटम जोन का हम फायदा उठा सकते हैं। इन पैटर्नों को
हम कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। लेकिन अभी जो पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो प्रोफेशनल ट्रेडर उस पैटर्न को बनने के लिए ना सालों 6 महीने 5 महीने लगा देते हैं, 3 4 4 4 महीने उस वो जो पैटर्न बनता है ना, उस पैटर्न को इतना मिस करते हैं, क्योंकि वो पैटर्न है ना इस मार्केट का सबसे बड़ा बादशाह है। यानी पैटर्नों में अगर हम देखें, वो पैटर्न अगर मिल जाए हमें तो समझो वारे न्यारे हो जाते हैं, वारे न्यारे, पैसे की बौछार बारिश हो जाती है उस पैटर्न के अंदर। वो कौन सा पैटर्न है? कप एंड हैंडल पैटर्न। यानी जब बाजार के अंदर ये पैटर्न अक्सर आपको, यहां पर एक पॉइंट और बोलूंगा साथ के साथ, देखो अभी तक जो हमने पैटर्न देखे थे उनको तो हम छोटे टाइम फ्रेम से लेके, यानी 1 मिनट से लेके और करीबन डेली टाइम फ्रेम तक हम देख सकते हैं उनको आसानी से। लेकिन ये पैटर्न अक्सर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो इस पैटर्न को अच्छी तरह से, क्योंकि बनने में टाइम लगता है, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न को देखते हैं। इसके लिए बड़ा टाइम, क्योंकि फिर बड़ा टाइम लगाया है तो समझो रिजल्ट भी भयंकर वाले देता हुआ ये नजर आता है। तो ये पैटर्न बनता कैसे है? देखो कोई भी इंडेक्स या स्टॉक तेजी के बाद गिरावट दिखाता है, वो एक तरह से चांद जैसा मुखड़ा ऐसे बन जाता है गोल धारा नीचे के लेवल से। यानी कोई इंडेक्स या स्टॉक है, वो ऊपर के लेवल से ऐसे गिरता 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 ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा गिरता है, फिर रिकवरी करता है ऐसे। तो ये पैटर्न हमें मदद करता है लॉन्ग साइड के लिए जाने के लिए। और इसके अंदर फिर हमारे पास जितना ये एरिया है, ये हमारे पास यहां से ब्रेकआउट आने के बाद जितना ये निकलाइन थी यहां से, क्योंकि इसको बना भी तो बड़े लेवल पे बनाया गया, तो ये हमारे पास फिर पूरे बड़े वाले टारगेट मिलते हैं। यहां पर रेशो की अगर हम बात करें तो 1867 तक का रेशो भी चला जाता है, इससे मैक्सिमम भी चला जाता है, इससे ज्यादा भी चला जाता है। तो एक तरह से यहां पर जो रेशो की बात करें तो यहां पर रेशो जो है हमारे पास ज्यादा का निकलता है। लेकिन इसको जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, उतना बेस्ट रिजल्ट देता है, उतने बढ़िया वाले रिजल्ट इस पैटर्न में बनते हुए हमें नजर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे वाला पैटर्न जिसको हम बोलेंगे कि बाजार के अंदर जब किसी भी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर यहां पर तेजी आती है, लेकिन उससे पहले इसको एक बार जो कप एंड हैंडल पैटर्न है ना, इसको चार्ट पर कैसे देखें, तो वो उसके लिए मैंने आपके लिए देखो चार्ट पूरी तरह से देखें। तो वही एक यहाँ पे मैंने एक चार्ट को एग्जाम्पल के लिए लिया है। कप एंड हैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर जो चार्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर देखो बिल्कुल एक तरह से गिरावट आती गई, लेकिन जो गिरावट है ना तो कोई सपोर्ट बना रही है ना कोई रेजिस्टेंस बना रही है, गिरता ही गिरता जा रहा है और नीचे का डिप लगा के फिर ऐसे ही धीरे 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 रिकवरी भी करता है। यानी एक बार ग्रीन कैंडल आएगी, एक बार रेड कैंडल आएगी, ऐसे ऐसे अपनी मस्ती में चलता रहता है। और ये मस्ती में चलता है तो भाई रिजल्ट भी फिर बढ़िया वाले देता है। और उसके बाद फिर ये, यानी जिस लेवल से ये गिरावट आई थी उसके बाद ये रिकवरी आई, उसके बाद फिर से रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन यहां पर कोई रेजिस्टेंस लेवल तक गिरावट नहीं दे रहा था, ये अच्छी तरह से वापसी फिर रिकवरी करता है। लेकिन एक लॉन्ग साइड के लिए बड़ी तेजी का, यानी जो पहले वाला रेजिस्टेंस जिसको हम टॉप एरिया बोल सकते हैं, पहला टॉप सेकंड टॉप, और इस लेवल को फिर से यहां से जो टॉप एरिया था, सेकंड टॉप एरिया था, उस एरिया को ब्रेकआउट करे तो जितना यहां पर कप का डेप्थ था ना, ये वाला डेप्थ, इसी डेप्थ का पूरी तरह से ये हमारे पास टारगेट हो जाता है। यानी कितने बड़े पॉइंट हो गए, देखो कितना बड़ा डेप्थ एरिया है, और इतना ही डेप्थ एरिया हमें लॉन्ग साइड के लिए टारगेट के रूप में मिल जाता है। तो इसको हम जब भी चार्ट के ऊपर आपको याद रखना है, इसको हम कहां पे किस टाइम फ्रेम पे ज्यादा कोशिश करेंगे, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा आपको यहां पर क्या कर सकता है, ट्रैप कर सकता है। यहां पर थोड़ा सा समझना, थोड़ा होता कुछ नहीं है, रिजल्ट वहां भी अच्छे मिल जाएंगे, अगर मिल जाए तो मिस मत करना। नहीं तो इसको मोस्टली देखने के जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, और उनके लिए वो क्या करते हैं,
6 महीने साल तक इसका वेट करते हैं ये पैटर्न, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर रेशो अच्छे वाले मिलने वाले, यहाँ पर वो दबा के माल उठाते हैं जब हम उन्हें तेजी का सिनेरियो बनाना होता है। तो ऐसे हम कप एंड हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी तेजी के लिए। छोटी तेजी नहीं, बड़े वाली तेजी, बड़े वाले पॉइंट, बड़ी वाली रेशो निकालने के लिए। आगे हम चलें तो हमारा जो था ये तो हो गया हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न, लेकिन अब आ चुका है हमारे पास सेकंड जो एक तरह से पैटर्न था वो कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग इन पोल। फ्लैग इन पोल यानी सबको अपने तिरंगे का तो पता होगा, यानी अपने राष्ट्रीय ध्वज का तो पता ही होगा वो कैसे लहराता है। तो यहां पर अगर हम देखें ये पैटर्न बनता कैसे, देखो यहां पर एक तरह से पोल बनता है, उसके बाद फ्लैग बनता है, होता नहीं ऐसे, ये फ्लैग बनता है। तो ऐसे यहां पर भी ये एक तरह से फ्लैग इन पोल ऐसे बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर देखो वहां पर तो क्या है कि ऐसे सीधे तौर पर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा जो फ्लैग होता है हमारा, लेकिन चार्ट के ऊपर अलग अलग तरह से बनेगा। यहां पर देखो ये हमारे पास ये पोल बन जाता है ऐसे, उसके बाद ये जो स्टॉक है या इंडेक्स है ऐसे थोड़े थोड़ी सिनेरियो बनाता है। चार्ट पर आपको दिखाऊंगा अभी एक स्टॉक पर, देखो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, लेकिन एक पैटर्न तैयार हो रहा है तो आपको एग्जांपल के तौर पर आपको चार्ट पर लेके जाता हूं और चार्ट पर कैसे बन रहा है अभी करंटली मार्केट के अंदर। अभी करंटली मार्केट के अंदर देखो, फिर ये इसके पहले तो बेसिक से समझो, ये चार्ट के ऊपर जैसे बनता है तो उसके बाद एक अच्छे वाले लेवल मिलते हैं, यानी जितना ये पोल का एरिया था ना इतना ही टारगेट मिल जाएगा। पोल का एरिया माप लेना टूल के साथ, उतना ही टारगेट मिल जाता है। ये बुलिश मोड में भी बनता है, यानी तेजी की तरफ भी बनता है जब बाजार के अंदर तेजी का सिनेरियो बनता है कि भाई हाँ अभी भी स्टॉक के अंदर इंडेक्स के अंदर तेजी कंटिन्यू रहने वाली है, तो इस पैटर्न को हम ऐसे यूज कर सकते हैं। या फिर यहां पर हमारे पास क्या है कि ट्रेंड यहां पर नेगेटिव जोन में जा, जब किसी भी स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही होती है, यानी वहां पर भी तो फ्लैग इन फॉल बनता है, यानी ऊपर के लेवल से एकदम सीधी गिरावट आ गई, उसके बाद वो स्टॉक हो जाता है थोड़ा थोड़ा साइडवे ट्रेंड की तरफ और इशारे करता है, तो ऐसे में ये फ्लैग पोल बनता है बेयरिश मोड में। जितना ये पोल का लेवल था उतना ही हमारे पास टारगेट हो जाता है। चलिए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और एक बार चार्ट के ऊपर आपको समझा देते हैं। तो पहले तो यहां पर देखो ये स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक के अंदर बिल्कुल रिजेक्शन आई, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इसने संभलने की कोशिश की और ये गिरता ही चला गया नीचे की साइड, ये गिरता गया। ये एक तरह से गिरावट का सिनेरियो दिखा रहा है कि जितना ये फ्लैग पोल बना है उतना ही हमारे पास ये टारगेट के रूप में आ जाता है कि नीचे के लेवल में जब गिरावट आती है तो ये नीचे की तरफ भी बनेगा और ऊपर की तरफ भी बनता हुआ नजर आता है, दोनों तरफ से बनता है ये फ्लैग इन पोल पैटर्न। लेकिन इसको तेजी के लिए हम देखें तो यहां पर देखो बिल्कुल एक तरह से कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल आ जाती है और उसके बाद ये स्टॉक है बिल्कुल साइड में जा रहा है और उसके बाद ये बड़ी तेजी आ रही है, बिल्कुल बड़ी तेजी। जितना ये पोल था फ्लैग इन पोल का, ये यहां से लेकर और यहां तक का पॉइंट, इतने ही पॉइंट हमें ऊपर की साइड मिलते हुए नजर आते हैं। चलो आप लाइव मार्केट के अंदर चले, एक चार्ट के ऊपर आपको समझा देते हैं। अभी करंटली मैं चार्ट को देख रहा था, वहां पर ये निकला है तो आपको बता रहा हूं। ये मैं कोई स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा कि यहां पर वो है, ये बना सकते हो बना सकते हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अभी हाल ही के दिनों में आप भी जाके चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको नजर आएगा कि कौन सा पैटर्न तैयार हो रहा है। देखो इस स्टॉक का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है। देखो पहले तो ये स्टॉक जो है ना ऊपर के लेवल से गिरता हुआ नजर आता है, यानी ऐसे गिरता है, उसके बाद ये पैटर्न ऐसे बनता है, लेकिन जिस लेवल से जितना ये गिरा उतना ही यहां तक का लेवल मिल गया। उसके बाद ये नीचे के लेवल से देखो कितने पैटर्न बन रहे हैं, यहाँ पर बॉटम जोन भी इसने बनाया है, यानी बिल्कुल एक तरह से फिर इसके अंदर रिकवरी आती है और फिर से गिरता हुआ नजर आता है, यानी एक सपोर्ट लेवल भी बन जाता है। उसके बाद एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी इस स्टॉक के अंदर आ जाती है। और उसके बाद देखें तो अभी हाल ही के दिनों में देखें तो ये हमारे पास देखो साइडवे ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी पहले एक बड़ी वाली कैंडल आई और उसके बाद देखो ये साइड में बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, यानी बिल्कुल एक लहराता हुआ हमारा फ्लैग। तो एक तो ये ऐसे
यानी पहले इतनी बड़ी तेजी और उसके बाद अब जितनी बड़ा ये फ्लैग फॉल बनाना, यहां से जैसे ही यानी इसके टॉप हाई से ब्रेकआउट होगा, उतनी ही बड़ी तेजी ये दिखाता हुआ हमें नजर आ सकता है आगे वाले आने वाले सिनेरियो के अंदर। तो हमें इंतजार रहेगा जैसे यहां से ब्रेकआउट होगा, यानी जो अभी इसका हाई बना हुआ है ये वाला हाई, इस हाई को जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो जितना ये फॉल बनाना उतने पॉइंट माप लेना। और ये टूल को हम कैसे मापेंगे, इस टूल के लिए हमारे पास जो टूल होता है जो मैं अक्सर यूज करता रहता हूं, डेट एंड प्राइस रेंज का ये टूल होता है। मैं क्या करता हूं, यहां से लेके और यहां तक का एरिया पूरा मैं लॉन्ग साइड के लिए जाना है तो नीचे से करूंगा ऊपर की तरफ, इसको जितने पॉइंट मुझे चाहिए यहां से लेके ये वाला आ गया, और यहां पे इसको उठा के इस टूल को मैं उठा के क्या करूंगा यहां पर लगा दूंगा। जैसे ब्रेकआउट आएगा तो इस लेवल तक की तेजी मुझे दिखा सकता है, और ऊपर की तेजी के लिए हमारे पास ये क्या आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो यहां पर एक और एग्जांपल, इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहां पर अगर ये इस लेवल को टेस्ट करेगा तो यहां से अगर मैं यहां पर एक ओरिजेंटल लाइन और लगाऊं तो ऊपर का एक रेजिस्टेंस एरिया ही बन जाएगा, यानी एक डेफिनेटली ये हो जाएगा कि ये इस लेवल को टेस्ट कर सकता है। और वैसे भी अगर हम देखें सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी सपोर्ट से कोई चीज निकली है, ब्रेकआउट करी है तो ऊपर की तरफ जाती है, वैसे रेजिस्टेंस तक तो वैसे ही जाती है। डबल डबल यानी क्या हो गया, हमारे पास स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है कि फ्लैग इन पोल भी बन रहा है, उसका भी फायदा उठाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका भी फायदा उठाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ऐसे हमारे पास ये इसके अंदर देखो यहां से ये पैटर्न भी तैयार हो रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं बता रहा था आपको क्लास के अंदर, ये ऐसे। तो आपने क्या करना है, आपने ये चार्ट को ढूंढना है। फ्यूचर ऑप्शन का ये स्टॉक है, निफ्टी का ये स्टॉक है, निफ्टी 50 का और आसान कर दिया, आपने हजारों कंपनियां देखनी है, निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। 50 कंपनियों के अंदर जाके 50 कंपनियों स्टॉक के जो चार्ट है उनमें से इस चार्ट को ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताना है, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप अच्छी लर्निंग कर रहे हो। बस इतना तो कर सकते हो ना। आपके लिए 50 मैंने स्टॉक देती है और 50 स्टॉकों में से इस स्टॉक को आपने ढूंढ कर मुझे कमेंट करना है। हाँ मैं मान जाऊंगा कि हाँ जो मैं सिखा रहा हूं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दिया गया है, लिंक पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा भी और पर्सनली सपोर्ट भी करने वाला हूं। बस डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और मुझसे जुड़ जाइए, मैं आपको पूरी तरह से लाइफ टाइम सपोर्ट भी करने वाला हूं। तो एक तरह से मार्केट के अंदर देखो ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की तो जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। तो यहां पर एक तरह से आपको फ्री कोर्स भी मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। अगर आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें, देखो उससे ही मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ।